बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह पाक आपके खानों में, रिस्क में बरकत अता करे। आप मेरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि स्किप के बगैर अगर कोई चीज़ रह ना जाए। तो हम बना रहे हैं जी चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने लिए हैं जी आधा किलो चिकन और ये 10-12 कलियाँ लहसुन की हैं, तकरीबन 5-6 सब्ज मिर्च और ये अदरक के टुकड़े आप देख रहे हैं 2-3। तो जो मिसाले डालता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच साल्ट नमक, और हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला, ये 1 टीस्पून। तो इसे हम पेस्ट बनाते हैं और 2 चम्मच इसमें डालने हैं जी खुश्क धनिया, और इसे चॉप करके दोबारा मिलते हैं जी। ये हमारा माशाल्लाह पेस्ट तैयार हो गया जी, और हम अब इसके बनाएंगे कोफ्ते। तो दिखाते हैं आपको कोफ्ते बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये कीमे के साथ प्याज नहीं डालने पे और प्याज को अलहदा चॉप करना है, क्योंकि इनका पानी निकालना है प्याज का। तो ये तकरीबन 3 अदद मोटे प्याज हैं, इनको हम चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, ये छोटे छोटे बाउल बनाने हैं इसके। ये छोटे छोटे बाउल बना के जैसा आप पसंद करें, इससे छोटे भी कर सकते हैं और इससे थोड़े नहीं, इतने शायद मुनासिब ही हैं। तो ये इतना, ये इस तरीके से बाउल बनेंगे, इसे गोल करके बिल्कुल बेहतरीन। हाथ के साथ थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाथ के साथ नहीं चिमटेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे बाउल तैयार हो चुके हैं, और ये कढ़ाई में मैंने प्याज रख दिए हैं। इनमें 2 चमचे पकाने वाले ऑयल के शामिल किए हैं, और ये प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करके तो दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कवर उतार रहे हैं। माशाल्लाह ये पूरी तरह टेंडर हो चुके हैं। हाँ जी। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच और भी डालेंगे इसमें, आधा। ये हल्दी आधा चम्मच, और इनको अच्छी तरह मसाले को भून के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये 100 ग्राम दही है जो मैंने फेंट लिया है, तो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ या मलाई या मिसाल तौर पर करीम या दही, कोई चीज़ भी डालें तो फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर दें। तो तकरीबन 2-4 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है। और अब इसको जो ये ब्लेंडर वाले जग में इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ब्लेंडर में डाल के ये इसको ब्लेंड कर लिया था मसाले को, टोटल भुना हुआ मसाला। और इसको खंगाल के इसमें पानी और डाल देते हैं। पानी और भी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी और दो, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, ये बॉयल आ गया इसे। तो इसमें आप कोफ्ते शामिल करते हैं। माशाल्लाह बॉयल आ गया। तो आप सोचेंगे कि घी कहाँ चला गया, ऑयल कहाँ चला गया, तो ऑयल इंशाल्लाह निकल आएगा। तो
घबराने की कोई बात नहीं। अब इनमें हम कोफ्ते शामिल करेंगे। ये दो दो करके, चार चार करके, जैसे भी ऐसा ऐसा जहाँ जहाँ जगह हो उधर ये कोफ्ते सारे शामिल करते हैं। ये हमने कोफ्ते सारे डाल दिए। अब इन्हें हिलाना बिल्कुल नहीं है और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और माशाअल्लाह देखें कितना ऑयल ऊपर आ चुका है। और ये भुनाई हम इसकी बेहतरीन तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखें हमारी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। और अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, जितना आप मुनासिब समझें, जितनी आप ग्रेवी चाहें उतनी रख सकते हैं। ये आधा डब्बा हम ग्रेवी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल ग्रेवी ज़बरदस्त माशाल्लाह। इतनी प्यारी लोग पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि भूख अभी से लग गई है मुझे। बहरहाल अब अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये गार्निश के लिए खुद सब धनिया इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ी सी सब्ज मिर्च प्लेन कर देंगे हम ऑफ। और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो डिश आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आप एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। ये देखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले।